क्रिकेट एक बहुत ही मजेदार खेल है और अब इस खेल के विश्व विजेता हम हैं। लेकिन अब से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जिस हार्दिक पांड्या के ऊपर इतने सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर में वही हार्दिक पांड्या एक हीरो की तरह उभर कर सामने आया है। और जाहिर सी बात है, अब उन्होंने दिल खोलकर अपने हिटर्स को जवाब भी दिया है। जितने भी लोगों ने उनके खिलाफ बात करी थी, उनको लेकर यह बोला था कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है, उन सबको हार्दिक पांड्या ने एक सूत्र में जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनकर ऐसा लगेगा कि यार कुछ बुरा भी नहीं कहा है और सब कुछ कह दिया है। दरअसल हार्दिक पांड्या ने इस बार के वर्ल्ड कप में एक बहुत ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। एंड स्पेशली वर्ल्ड कप फाइनल के आखिरी ओवर को उन्होंने जिस प्रकार से डाला, वो वाकई में काबिल तारीफ था। एंड इसीलिए हर तरफ उनकी तारीफें भी हो रही हैं। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में जिस तरीके से अपने आप को एकदम शांत रखा, एकदम कंट्रोल में रखा, यही नतीजा है कि आज भारत विश्व चैंपियन बनकर उभरा है। हर खिलाड़ी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन इसीलिए थोड़ा सा अलग मायने रखता है क्योंकि उनकी जिंदगी में पिछले 6 महीनों में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद शायद क्रिकेटर्स टूट जाते हैं। कोई भी इंसान की अगर हम बात करें तो वो लोग मेंटली ब्रेक हो जाते हैं। एंड ऐसी पोजीशन में हार्दिक पांड्या ने अपने आप को ना सिर्फ मजबूत रखा, बल्कि खेलने के काबिल भी साबित किया। एंड जिस सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे थे भाई, क्योंकि आईपीएल में जब सिलेक्शन हुआ, आईपीएल के दौरान वर्ल्ड कप का, तब हार्दिक ना तो बॉलिंग में चल रहे थे और ना बैटिंग में चल रहे थे। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि भैया आखिर इस को क्यों हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ना ये बैटिंग कर रहा है ना ये बॉलिंग कर रहा है, और कप्तानी की बात तो खैर हम ना ही करें तो बेहतर हो। बट उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या को टीम में सिलेक्ट किया गया। ना सिर्फ सिलेक्ट किया गया, बल्कि एक अहम पोजीशन उनको दी गई, उनसे 4 ओवर डाले जाने की एक्सपेक्टेशन करी गई। एंड इवेंचुअली उन्होंने डिलीवर किया, और ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि हमको कप जिता कर दिया। अगर हम लोग बात करें हार्दिक पांड्या के इस बार के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हार्दिक ने न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ 27 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। फिर पाकिस्तान के खिलाफ न्यूयॉर्क में हार्दिक ने 7 रन बनाए और 24 रन देकर 2 विकेट लिए। फिर अमेरिका के खिलाफ न्यूयॉर्क में हार्दिक ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ 32 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी अंदाज में 50 रन बनाए और 1 विकेट भी निकाला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक ने एक इंपॉर्टेंट 27 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मुकाबले में 23 रन बनाए और फाइनल मैच में 20 रन दिए और फिर 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इन टोटल हार्दिक पांड्या ने इस वर्ल्ड कप में 11 विकेट लिए हैं। और एक ऑलराउंडर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे शायद यही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि यार वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। मुझे याद है जब आईपीएल चल रहा था, तब चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, इन सभी ने कहा था कि हम लोगों को हार्दिक पांड्या को इस तरीके से ट्रोल या बू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही खिलाड़ी है जो अब से 1 महीने बाद हमको इंडिया की ब्लू जर्सी में खेलता हुआ मिलेगा और फिर उस समय हम उसी को चीयर करते रहेंगे। तो ये भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक रुकी नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया गया। एंड उनकी टीम आईपीएल में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना करने वाली सबसे पहली टीम बनी थी। इन सब चीजों से हार्दिक जूझ ही रहे थे कि आईपीएल खत्म होके वर्ल्ड कप शुरू होने के बीच में एक खबर और सामने आ गई कि भाई हार्दिक पांड्या का उनकी वाइफ नताशा के साथ में डाइवोर्स होने का पूरा पूरा चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की बातें जब एक खिलाड़ी के जीवन में चलती हैं तो वो काफी मानसिक तौर पर टूट जाता है। बट हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब हार्दिक पांड्या ने सभी को जवाब भी दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप को जीतने के बाद में हार्दिक पांड्या ने बातचीत करते हुए उन्होंने काफी कुछ बातें कही हैं। हार्दिक पांड्या ने खिताब जीतने के बाद कहा कि मैं गरिमा में विश्वास रखता हूं। जो लोग मुझे 1% भी नहीं जानते, उन्होंने इतना कुछ कहा। लोगों ने बोला लेकिन कोई बात नहीं, मेरा हमेशा से मानना है कि शब्दों से जवाब नहीं देना चाहिए, हालात जवाब दे देते हैं। खराब समय हमेशा नहीं रहता, गरिमा बनाए रखना जरूरी होता है, चाहे आप जीतें या हारें। हार्दिक ने आगे कहा कि मेरे सपोर्टर्स और सभी को शालीनता से रहना सीखना होगा, हमें बेहतर आचरण रखना चाहिए और मुझे यकीन है कि अब वही लोग खुश होंगे जो कुछ दिनों पहले मुझको कोच रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे मजा आ रहा था। बहुत कम लोगों को ऐसी जिंदगी बदलने वाले मौके मिलते हैं। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता था, लेकिन मैं आधा भरा ग्लास देखता हूं, आधा खाली नहीं। हार्दिक ने कहा कि मैं बहुत दबाव में खेल रहा था और अपनी स्किल पर मुझे भरोसा था। यह पल हमारी किस्मत में लिखा था 2026 में, अभी काफी समय है। मैं रोहित और विराट के लिए बहुत खुश हूं। भारतीय क्रिकेट के तो दिग्गज जो इस जीत के हकदार थे, उनके साथ इस फॉर्मेट में खेलने में मजा भी आया। उनकी कमी उनके रिटायरमेंट के बाद जरूर खलेगी, लेकिन इससे बेहतर विदाई हो नहीं सकती थी। दरअसल रोहित शर्मा ने अब टी20 और विराट कोहली ने भी टी20 से संन्यास ले लिया है। उसी के रेफरेंस में हार्दिक पांड्या ये सब बातें बोल रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या से अब वो लोग माफी मांगेंगे जिन्होंने कभी हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल उठाए थे? क्योंकि सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि मेन स्ट्रीम में होने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल उठा रहे थे। चाहे वो
केविन पीटरसन हो, इवन एक पॉइंट पर तो अंबाजी रायडू ने भी सवाल उठा दिया था। बट ऐसे में मुझको याद आती है गंभीर की वो बात, जब गंभीर ने इन सब बातों को सुनकर कहा था कि केविन पीटरसन को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने कैप्टन के तौर पर कैसा परफॉर्म किया। और एबी डिविलियर्स, उन्होंने तक हार्दिक पांड्या को लेकर कमेंट किया था, तो उसके ऊपर भी गंभीर ने यही कहा था कि भाई उनकी खुद की कप्तानी में क्या स्टैट्स है, पहले हम लोग वो देखना चाहेंगे। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय पलटता जरूर है। हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज उनकी बारी है बोलने की और हेटर्स की बारी है सुनने की। तो ऐसे ही टेबल नहीं घूम जाया करते, थोड़ा धक्का आपको मारना पड़ता है और फिर नतीजे आपके पक्ष में आए, तब मजा आता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग हार्दिक की इस उपलब्धि के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।